सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 246 और 246 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम द्यु प्रवृत्तिषु लोकेषु गमनम। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि पीछे निमित्त और नैमित्तिक को बता दिया था पीछे के कारिका में। अब निमित्त नैमित्तिक को जानने के बाद कौन से निमित्त से कौन सा नैमित्तिक अर्थात कार्य प्राप्त होता है, ये जानने की जिज्ञासा हो जाती है। तब उस बात को बताने के लिए कारिका आई यह 44 नंबर की। तो कारिका में बताया था कि यदि किसी के पास धर्म है तो धर्म के निमित्त से उस जीव की ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्वम गमनम भवति। और यदि अधर्म है तो अधर्म के कारण नीचे की ओर गति होती है, पाताल आदियों में जाता है या पशु पक्षी आदियों की योनि में जाता है, ये बात बताया। और ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान अर्थात 25 पदार्थों के ज्ञान से प्रकृति पुरुष का विवेक रूप ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान से अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होना इसका मतलब समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ठीक, और इसके विपरीत यदि अज्ञान है तो विपर्ययात बंध इष्यते, वह जीव बंधन में रह जाता है। तो इन 4 प्रकार की बात बता दी, धर्म से, अधर्म से, ज्ञान से और विपर्य से क्या क्या होता है करके। अब इसी कारिका का व्याख्यान कर रहे नीचे तत्व कौमुदीकार। तो प्रतीक है धर्मेन गमनम ऊर्ध्वम, कारिकास्थ पद है। ऊर्ध्वम मतलब क्या? तो ऊर्ध्वम का अर्थ लिख रहे द्यु प्रवृत्तिषु लोकेषु गमनम। द्यु प्रवृत्ति, द्यु इत्यादि। द्यु क्या है जी? तो द्यु कहते हैं स्वर्गलोक को। तो स्वर्गलोक इत्यादि लोगों में गमन होता है, ये बात कह रहे। ते जो है शब्द द्यु प्रवृत्ति शिव, उसका अर्थ लिखिए। द्यौ बराबर स्वर्गलोक, द्यौ बराबर स्वर्गलोक, पूर्ण विराम। महर जन तप, महर जन तपः सत्यादयः, सत्यादयः प्रभृति पदेन ग्राह्याः, प्रभृति पदेन ग्राह्याः। ठीक, देखो भैया, तो मूल में आया है द्यु प्रवृत्तिषु। तो द्यु का मतलब देव वही स्वर्गलोक, और प्रवृत्ति इत्यादि। तो प्रवृत्ति शब्द से क्या? महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि जो एक के ऊपर एक लोग है उनका ग्रहण करना, इत्यादि लोगों को वो प्राप्त होता है। किससे? धर्म से। तो वही आया मूल में द्यु प्रवृत्तिषु लोकेषु गमनम। गमनम का अर्थ लिखिए गति, बराबर संसरणम। गमनम मतलब गति, गमनम गति बराबर संसरणम, संसरण हो जाता है जीव का। ठीक है, आइए आगे। गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, कारिकास्थ पद है। तो अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति। अधस्तात् मतलब क्या? नीचे की ओर। मतलब क्या? कहाँ होता है गमन? तो आगे दे रहे, आगे क्या है? सुतलादिषु, ऐसा है ना। तो सु को काट कर वहां लिखिए भू, भूतलादिषु, ऐसा पद है।
तो भूतलादिषु लोकेषु, भूतलादि लोगों में गमन होता है अधर्म के कारण। भूतल मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख लीजिए, भूतलम बराबर भूतलम बराबर मर्त्यलोक, मर्त्यलोक अर्धविराम। आदिना आदिना अतल अतल वितल वितल सूतल सूतल तलातल तलातल महातल महातल रसातल रसातल पातला पातालाख्याः लोकाः ग्राह्याः, पातालाख्याः लोकाः ग्राह्याः। ठीक, देखो भाई, भूतल मतलब मृत्युलोक, मृत्युलोक। और आदिपद से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इत्यादि जो एक के नीचे एक लोग है उनका ग्रहण करना। ठीक, आइए मूल में। तो भूतलादिषु लोकेषु, तो दो बात हो गई, कारिका के पूर्वार्ध का विवेचन हुआ। अब उत्तरार्ध में आ रहे ज्ञानेन च अपवर्ग, ये कहा है, वही कह रहे ज्ञान से अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, वो मिल रहा है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तावदेव प्रकृति ही भोगम आरभते न यावत विवेक ख्यातिम करोति, अथ विवेक ख्यातो सत्याम कृतकृत्यतया विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रति निवर्तते, वो प्रकृति निवृत्त हो जाती है, अर्थात उसको भोग नहीं देती अपितु मोक्ष देती है। एक एक बात को देखिए। तावदेव प्रकृति, तावत मतलब तब तक ही, प्रकृति भोगम आरभते, आरभते शब्द का अर्थ लिखिए जनयति, आरभते मतलब जनयति। ठीक, देखो यार, तावदेव तब तक ही प्रकृति भोगम आरभते, भोग को उत्पन्न कर देती है, भोग प्राप्त करा देती है पुरुष को, जीव को, प्रकृति। कब तक? न यावत विवेक ख्यातिम करोति, यावत विवेक ख्यातिम न करोति, जब तक विवेक ख्याति होती नहीं है। विवेक ख्याति मतलब क्या? विवेक ख्याति शब्द का अर्थ लिखे प्रकृति पुरुषयोः भेद ज्ञानम, प्रकृति पुरुषयोः भेद ज्ञानम। ठीक है, चलो भाई, जब तक प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, इस प्रकार का भेद ज्ञान नहीं होता है, अर्थात तत्वज्ञान जिसको बोलते हैं वो लोग, वो नहीं होता है, तब तक ही प्रकृति पुरुष को भोग देती है, सुख दुख दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार कराती रहती है। ठीक है, और जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है तब भोग नहीं होता है, फिर क्या होता है आगे? अथ विवेक ख्यातौ सत्या, विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो जाने पर कृतकृत्यतया, वो प्रकृति सोचती है अब मैं कृतकृत्य हो गई, मेरा जो काम था वो हो गया, पूरा हो गया। क्या काम था? वो प्रकृति सोचती है मेरा काम पुरुष को भोग देना, वो भोग तब तक देना जब तक अपवर्ग नहीं होता है। अब अपवर्ग का कारण विवेक ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, बस मेरा काम पूरा हुआ, फिर वो देती नहीं है भोग आदि। वही कह रहे अथ विवेक ख्यातो सत्याम कृतकृत्यतया विवेक ख्याति मंतम पुरुषम प्रति निवर्तते, विवेक ख्याति जिस पुरुष को प्राप्त हो चुकी है उस पुरुष के प्रति निवर्तते, उस पुरुष से निवृत्त हो जाती, हट जाती है। कौन? प्रकृति, है कि नहीं? तो पुरुषम प्रति निवर्तते, निवर्तते मतलब क्या? निवर्तते शब्द का अर्थ लिखिए भोगम न ददाति इत्यर्थ,
भोगम न ददाति इत्यर्थः। अर्थात वो प्रकृति उस पुरुष को भोग नहीं देती है। किस पुरुष को? हाँ, वही लिखा है यहाँ पर, क्या? विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम। विवेक ज्ञान जिस पुरुष को, ख्याति मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान जिस पुरुष को हो चुका है, ऐसे पुरुष से निवृत्त हो जाती है, अर्थात उस पुरुष को भोग नहीं देती है। और एक विशेषण दिया यहाँ पर, हेतु कृतकृत्यतया पद आया है, उसका थोड़ा सा विग्रह लिख लीजिए। कृतम बराबर, कृतम बराबर निष्पादितम, निष्पादितम और दे रहा, कृत्यम, कृत्यम बराबर प्रयोजनम, प्रयोजनम भोगदानात्मकम, भोगदानात्मकम यया, यया सा कृतकृत्या, सा कृतकृत्या, तस्याः भावः, तस्याः भावः कृतकृत्यता, कृतकृत्यता और रहेगा तया, मतलब कृतकृत्यतया बराबर, बराबर संपादित भोगात्मक प्रयोजनतया, संपादित भोगात्मक प्रयोजनतया। हो गया, देखो भैया, कृतम कृत्यम, कृतम निष्पादितम, संपन्न कर लिया है क्या? कृत्य। कृत्य मतलब क्या? तो कृत्यम का अर्थ कर रहे हैं, कृत्यम प्रयोजनम, कौन सा? भोगदानात्मक, भोग देना रूप प्रयोजन जो कृत्य है वो कृतम निष्पन्न कर लिया, बहुत कर लिया। यया सा कृतकृत्या, उसका भाव में कृतकृत्यता, तृतीया तया कृतकृत्यतया, तात्पर्य संपादित भोगात्मक प्रयोजनतया, भोगात्मक प्रयोजन जिसने संपन्न कर दिया है कि नहीं? ऐसे उस पुरुष प्रकृति के द्वारा क्या होता है? प्रकृति निवृत्त हो जाती है। वही लिखा है, अथ विवेक ख्यातो सत्याम कृतकृत्यतया विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रति निवर्तते, निवृत्त हो जाती है, हट जाती है। लग गया जी? तात्पर्य क्या? प्रकृति भोग देती है पुरुष को, कब तक? जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है, और विवेक ख्याति प्राप्त हुई तो हट जाती है, निवृत्त हो जाती है, भोग देती नहीं है, फिर उसको अपवर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष। आगे चलिए, यथा आहुहु, ठीक है, यथा अहुहु मतलब क्या? तो जो अभी अभी ऊपर बात बताई उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, प्राचीन आचार्यों की सम्मति दे रहे हैं, यथा अहु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या है वो पंक्ति या कौन है वो प्रमाण? तो दे रहे आगे, विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम प्रकृति चेष्टितम इति, ठीक है ना? कैसे अन्वय? प्रकृति चेष्टितम विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम, ठीक है जी। प्रकृति चेष्टितम विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम, प्रकृति के द्वारा चेष्टित। तो प्रकृति चेष्टितम मतलब प्रकृति है चेष्टितम, चेष्टितम करते भोगदानात्कुलम चरित्रम, प्रकृति से जो चेष्टित है, अर्थात भोग को देना रूप, भोगदान के लिए अनुकूल जो उसका चरित्र है, वह हुआ प्रकृति चेष्टितम। अर्थात प्रकृति की चेष्टा, भोगदान रूप क्रिया तब तक होती है जब तक विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेय,
विवेक ख्याति उत्पन्न होने तक ही है। ठीक है, तो विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम, ये जो पद है उसके ऊपर एक वाक्य, विवेक बराबर विवेक बराबर प्रकृति पुरुषयोः भेदः, प्रकृति पुरुषयोः भेदः अर्धविराम तस्य ख्याति, तस्य ख्याति बराबर ज्ञानम, ज्ञानम अर्धविराम तत्पर्यंतम भवति, तत्पर्यंतम भवति इति ज्ञेयम, इति ज्ञेयम बराबर ज्ञातव्यम इत्यर्थः, ज्ञातव्यम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखो है विवेक, विवेक का अर्थ होता है प्रकृति पुरुषयो भेद, प्रकृति पुरुष का भेद वही विवेक। तस्य ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, तो विवेक ख्याति विवेक पर्यंत, ठीक है ना, विवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ज्ञान तक, तत्पर्यंतम भवति इति ज्ञातव्यम ज्ञेयम। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा चेष्टा भोग दान रूप क्रिया तब तक ही होती है जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती है, वही कह रहे विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम। हो गया, आगे चलिए। फिर अंतिम के पाद में आया है कारिका के विपर्ययात इष्यते बंध। तो विपर्ययात का मतलब क्या, उसका अर्थ कर रहे, विपर्ययात का अर्थ कर दिया अतत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यदि नहीं मिला है, ब्रह्म ज्ञान ही है, जगत की प्रति बुद्धि है, तो वो विपर्यय हुआ, फिर उसमें स्मृति प्रमा ज्ञान ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो विपर्ययात अतत्व ज्ञानात, क्योंकि तत्व ज्ञान से भिन्न वस्तुता देखा जाए तो सब क्या है, ब्रह्म ही है। अतत्व ज्ञानात इष्यते बंध, बंध इष्यते, बंध मतलब क्या, बंध शब्द का अर्थ लिखिए मोक्ष विरोधी पाशः, मोक्ष विरोधी पाशः बंधः, बंधः इष्यते बराबर कथ्यते कहा जाता है, इष्यते बराबर कथ्यते। ठीक है, तो मोक्ष के विरोधी जो पाश है उसी का नाम है बंध, वो प्राप्त होता है, उसको बंध कहते हैं विपर्यय से। तो विपर्यय से बंध, ज्ञान से अपवर्ग, धर्म से ऊर्ध्वगमन, अधर्म से अधोगमन, चार गति बता दिया। ठीक है, आइए चलिए आगे। स च त्रिविधः, सह सह बंध, बंध तीन प्रकार का है भाई। कौन है वो तीन प्रकार, तो कह रहे प्राकृतिकः, वैकृतिकः, दाक्षिणिक दाक्षिणकः च इति, ये तीन प्रकार के बंध। ठीक है, तो प्राकृतिकः, वैकृतिकः, दाक्षिणकः, ये तीन हुए, लग गया ना। उन तीनों का विवेचन कर रहे आगे। उस तीनों में पहला है कौन, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक बंध को दिखा रहे आगे के पंक्ति में तत्र इत्यादि के द्वारा। किंतु उसके पहले 247 पेज पर, इसी पेज पर टीका में जो द्वितीय पैराग्राफ है उस पर थोड़ा जाते हैं। कह रहे हैं सच बंधस्य त्रिविध, वो बंध तीन प्रकार का है। प्राकृतिक नंबर 1, प्राकृतिक मतलब क्या, उसका अर्थ कर रहे प्रकृति अर्थात जगत कारणीभूता मूल माया, जगत का कारणभूत जो मूल माया, माया बोलिए, प्रकृति बोलिए, प्रधान बोलिए, वो सब, तो मूल माया। टीका देखिए, तत्र भवः अर्थात प्रकृतौ चेतन तत्वस्य लयात्मक यह बंध, उस प्रकृति में चेतन तत्व का क्या हो जाता है, लय। लय होना मतलब अत्यंत अभाव होना, यह बात नहीं है। फिर क्या है,
बता रहे आगे टीका में देखिए। तत्र भव प्रकृतौ चेतन तत्वस्य लयात्मकः यह बंधः स एव प्राकृतिक बंध कथ्यते। उसी को कहते हैं क्या? प्राकृतिक बंध, प्रकृति में लय होना। ठीक है, तो हो गया ना ये सब कथ्यते। फिर वैकृतिक बंध क्या है उसका भी थोड़ा सा दिया है टीका में देखिए। वैकृतिक मतलब विकाराः, विकार मतलब किसकी? प्रकृति ही विकार भूता, मूल जो प्रधानात्मक प्रकृति है उसके विकार भूता महत्त्वादय कार्य स्वरूपा विकारा। ठीक है, वैकृतिक विकार, विकार शब्द से कौन? महत्त्व से लेकर सभी जितने भी कार्य वर्ग है। तो प्रकृति विकार भूता महत्त्वादय कार्य स्वरूपा इत्यर्थ। तत्र भवः, तो मतलब क्या? तत्व भव, उसमें होने वाले कौन? आगे लिखा है ना प्रकृतौ, उसको काट दीजिए, वहां पर एक शब्द लिखिए महत्त्वादिषु। महत्त्वादिषु चेतन, हाँ हो गया, आगे सरल है, वो एक शब्द छोटा है केवल, आगे पंक्ति लिखिए। तत्र भव मतलब महत्त्वादिषु चैतन्य, चेतनस्य लयात्मक बंध। महत्त्वादियों में चेतन का लयात्मक बंध, इसका नाम है वैकृतिक बंध निरुच्यते कथ्यते। फिर आगे तीसरा भी दिया है टीकाकार ने, दाक्षिणकः। तो देखो भाई, यागादौ बहुविध रजत सुवर्ण द्रव्य दक्षिणादि प्रदानेन यत् फलं लभ्यते तत् पुरुष भोगार्थम स्वर्गीय शरीरादौ अवस्थानात्मक बंधः दाक्षिणकः बंधः कथ्यते। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे हैं तथा च महत्त्वादिषु चेतनस्य लयात्मक बंध वैकृतिक बंध, ये हो गया ना। दाक्षिणिक यागादो, यज्ञ किया, याग, और उसमें अंतिम में क्या दिया? दक्षिणा। कुछ भी दक्षिणा हो सकती है, सुवर्ण चांदी, भूदान गोदान वस्त्रदान अन्नदान, ये सब। तो यागादो बहुविध, अनेक प्रकार की रजत सुवर्ण द्रव्य दक्षिणादि प्रदानेन, द्रव्य आदि की दक्षिणा दे देने से यत् फलम लभ्यते, जो फल प्राप्त होता है, तत् पुरुष भोगार्थम स्वर्गीय शरीरादौ अवस्थानात्मक बंध, उस फल का फल, उस पुण्य का, दान दिए हुए चीज का जो फल है पुण्य, उसका भोग होने के लिए उत्तम लोक में आदमी जाता है, वही करे। तत् पुण्य, उस पुण्य का भोग होने के लिए, भोगार्थम स्वर्गीय शरीरादौ, स्वर्ग में रहने वाले शरीरादियों में अवस्थानात्मक बंध, वहां पर स्थित हो जाता है, वो शरीर उसको प्राप्त होता है स्वर्ग आदि लोक में, दिव्य शरीर। तो उस शरीर में ही है ना अंतिम में, तो भी क्या एक प्रकार का बंध ही है। उस बंध का नाम दिया दाक्षिणिकः बंध, दाक्षिणकः अवस्थानात्मक बंध दाक्षिणक बंध कथ्यते। हो गया, आइए मूल में। सच त्रिविध प्राकृतिक वैकृतिक दाक्षिणिक चैति, तीन हो गए। अब तीनों में से एक एक का व्याख्यान स्वयं कर रहे टीकाकार तत्व कौमुदीकार। तो तत्र, ये जो आगे तत्र इत्यादि पंक्ति है, उस तत्र के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए, प्राकृतिकम बंधम दर्शयति। प्राकृतिकम बंधम दर्शयति तत्र इति। ठीक है, प्राकृतिक बंधों को दिखा रहे हैं तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो चलिए आगे, तत्र मिला पंक्ति। तत्र का अर्थ क्या होगा? तत्र मतलब हाँ, त्रिषु बंधेषु मध्य, उन तीनों बंधों के बीच में। आगे चलिए, प्रकृतौ आत्मज्ञानात् ये प्रकृति उपासते तेषां प्राकृतिक बंधः। ठीक है, देखो तत्र प्रकृतौ, प्रकृति में, प्रधान में, आत्मज्ञानात्, आत्मा नहीं है वो प्रधान,
किंतु उसी को आत्मा समझकर उसकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, उपासना कर रहा है, उससे उसको बंधन प्राप्त होता है। वो जो बंध प्राप्त होता है वह उसको प्राप्त होता है, वो कौन सा, प्राकृतिक बंध। वही कह रहे प्रकृति में आत्मज्ञान, प्रकृति को आत्मा समझकर ये प्रकृति में उपासते, जो लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, तेषाम प्राकृतिक बंध, उनको प्राकृतिक बंध प्राप्त होता है। ठीक है, इस पंक्ति में एक वाक्य है, ये प्रकृति में उपासते, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा कर लेते हैं, तो लिख लीजिए उस पर एक वाक्य। ये बराबर ये जनाः, ये जनाः अर्धविराम आगे, आत्मा प्रकृति अभिन्न, आत्मा प्रकृति अभिन्न इत्याकारक ज्ञानात्, इत्याकारक ज्ञानात् प्रकृतिम उपासते, प्रति गई, प्रकृतिम उपासते बराबर प्रकृते उपासनाम, प्रकृते उपासनाम, उपासनाम बराबर मननम कुर्वन्ति, मननम कुर्वन्ति अर्धेरा, तेषां प्राकृतिक बंधः, प्राकृतिक बंधः बराबर बराबर मरणान्ते मूल प्रकृतौ लयो भवति, मूल प्रकृतौ लयो भवति, लयात्मकं बंधनं भवति, लयात्मकं बंधनं भवति पूर्णविराम। अत्र लयः, अत्र लयः न तिरोभावः, न तिरोभावः अर्धविराम, चेतनस्य तदसंभवात्, चेतनस्य तदसंभवात् अर्धविराम, किंतु दीर्घकालम, दीर्घकालम केवल सूक्ष्म शरीरेण सह, केवल सूक्ष्म शरीरेण सह तत्र अवस्थानम, तत्र अवस्थानम बराबर मूर्छनम भवति, मूर्छनम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो ये प्रकृति उपासते आया ना मूल में, तत्र प्रकृतौ आत्मज्ञान, प्रकृति को आत्मा समझकर जो प्रकृति की उपासना करते, तो प्रकृति की उपासना करते मतलब क्या, तो आत्मा प्रकृति अभिन्न, आत्मा क्या है, प्रकृति से अभिन्न है, प्रकृति ही आत्मा है। इत्याकारक ज्ञानात्, इस प्रकार के ज्ञान से प्रकृति की उपासना करते, प्रकृति उपासते मतलब प्रकृति उपासना, उपासना का अर्थ मनन, प्रकृति का ही मनन चिंतन करते रहते, प्रकृति, प्रकृति का कार्य वो ये क्या ऐसा सब चिंतन करते रहते। तेषाम प्राकृतिक बंध, उनको बंध प्राप्त होता है, कौन सा, प्राकृतिक बंध, मतलब मरणांते मूल प्रकृतौ लयो भवति, मरण के बाद मूल प्रकृति में उस व्यक्ति का लय हो जाता है। लयात्मकम बंधनम भवति, लयात्मक बंधन होता है, किंतु यहाँ पर लय शब्द का अर्थ क्या है, लय शब्द का अर्थ यहाँ पर तिरोभाव नहीं है, वही दे रहे, अत्र लय न तिरोभाव, लय शब्द का अर्थ तिरोभूत होना, ऐसा जैसे दूध में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो दूध क्या हुआ, पानी क्या हुआ, दूध रूप हुआ, दूध में लय हुआ, उसका तिरोभाव हुआ, अलग करके दिखा नहीं सकते। इस प्रकार का नहीं होता है भाई,
पुरुष का लय होता है प्रकृति में, इसका मतलब तिरोभाव होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर लय होना मतलब क्या, वो बता रहे। अत्र लयो न तिरोभाव, क्यों, चेतनस्य तत्र असंभव, चेतन का इस प्रकार का लय हो नहीं सकता। फिर क्या है लय भाई, किंतु दीर्घ काल केवल सूक्ष्म शरीरेण सह तथा अवस्थानम, है कि नहीं। तो दीर्घ काल तक केवल सूक्ष्म शरीर से रह जाता है, स्थूल शरीर प्राप्त होता नहीं, भटकता रहता है, ठीक है, वही कह रहे। किंतु दीर्घ कालम केवल सूक्ष्म शरीर के साथ तथा तत्र उस स्थिति में प्रकृति में अवस्थान मूर्छनम, यही हुआ प्राकृतिक लय, ठीक है। चलिए भाई, प्रकृतौ आत्मज्ञानात् ये प्रकृति उपासते तेषाम प्राकृतिक बंध, आगे उसी को बता रहे पूरा प्रमाण देकर, यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्यते, यह प्राकृतिक बंध पुराण में बताया है। कैसे, क्या बताया है, तो पुराणे प्रकृति लयान प्रति, जो प्रकृति में ही चिंतन करते रहते जिंदगी भर, ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला गया है क्या, वह प्राकृतिक बंध। कहाँ पर, पुराण में, वही कहा, यह पुराणे प्रकृति लयान प्रत्युच्यते। तो यह जो है ना, प्रकृति लयान प्रत्युच्यते, उसका अर्थ लिखिए, प्रकृतौ लयम गतानां कृते, लयम गतानां कृते अभिहितः इत्यर्थः। अभिहितः इत्यर्थः, ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वह जो प्राकृतिक बंध है वह प्रकृति लयान प्रति, प्रकृति लयान प्रति मतलब प्रकृतौ लयगतानां कृते, जो प्रकृति में लय को प्राप्त हुए हैं उनके लिए कहा गया है यह कौन, प्राकृतिक बंध, और उसका स्वरूप भी बता दिया, ठीक। आगे चलिए, अब अभी आया था पुराण में बताया है, लेकिन पुराण में कहा बताया है भाई, वो तो बताओ हमको पुराण का वाक्य। तो पुराण के वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं, पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः इति, ये पुराण का वाक्य है, ठीक है ना। तो इस पुराण के वाक्यों के शब्दों का थोड़ा आसान है, अंतिम में आया है अव्यक्त चिंतकाः, पीछे पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति, ठीक है। देखो भाई, तो अव्यक्त चिंतका, अव्यक्त मतलब क्या, तो उस पर एक वाक्य लिखिए, अव्यक्त मतलब क्या, तो लिखिए अव्यक्त बराबर मूल प्रकृति, अव्यक्त बराबर मूल प्रकृति, अर्धविराम, तच्चिंतका, तच्चिंतका, उद्धरण चरण, आत्मा प्रकृति अभिन्न, आत्मा प्रकृति अभिन्न, उद्धरण चिन्ह, इति मनन कर्तारः, इति मनन कर्तारः, अर्धविराम, तदुपासक इति यावत्, तदुपासकः इति यावत्, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो अव्यक्त चिंतक, अव्यक्त का अर्थ होता है मूल प्रकृति, उसका चिंतन करने वाले, कैसा, आत्मा प्रकृति अभिन्न, प्रकृति को ही आत्मा समझते, उससे आगे बढ़ते नहीं है। तो आत्मा प्रकृति अभिन्न इति मनन कर्तारः, ऐसे जो मनन करने वाले लोग हैं उसी को यहां पर कह दिया, क्या कह दिया, मूल प्रकृति की उपासना करने वाले, अव्यक्त चिंतका, बताया है ना, अव्यक्त की चिंतन, अव्यक्त का चिंतन करने वाले, अव्यक्त की उपासना करने वाले। देखो भाई, अव्यक्त चिंतका पूर्णम शतसहस्रम तिष्ठन्ति, ये शतसहस्र 100,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष उसमें ही रहते हैं, तिष्ठन्ति। लेकिन ये क्या है शतसहस्रम वगैरह तिष्ठन्ति, ये सब समझ में नहीं आया,
तो लिखते फिर उस पर एक भी एक टिप्पणी। अव्यक्तोपासकाः शतसहस्र मन्वंतर काल पर्यंतम प्रकृतौ एव लयं प्राप्ताः इव तिष्ठन्ति इति अर्धविराम। तावत् पर्यंतम न मोक्ष आशा इति भावः, न मोक्ष आशा इति भावः। पूर्ण विराम। आगे चतुर्युगानाम एक सप्तति, चतुर्युगानाम एक सप्तति कौंस में लिखिए 71 कौंस बंद, 71 कौंस बंद। आगे मन्वंतरम भवति, मन्वंतरम भवति पूर्ण विराम। एक मन्वंतरस्य वर्षाणि, एक मन्वंतरस्य वर्षाणि 20,000 67,00,000 67,00,000 63 कोटयः, 63 कोटयः कौंस में लिखिए, 63 कोटे होगा ना, कौंस में लिखिए। संख्या बताता हूं, वो लिखिए आप। 30 67 20, 30 67 20, फिर 20 के ऊपर आगे 3 शून्य, मतलब 2 के ऊपर 4 शून्य हुई, लग गया, कौंस बंद। आगे लिखिए भवंती। ठीक है, देखो भाई एक एक बात का अर्थ। अव्यक्तोपासका, मूल में आए ना अव्यक्त चिंतका, अव्यक्तोपासका क्या होते? वो 100,000 मन्वंतर काल पर्यंत, 100,000 100,000 अर्थात 1,00,000 मनवंतर काल, 1,00,000 मनवंतर, 1,00,000 वर्ष नहीं, 1,00,000 मनवंतर, मनवंतर पर्यंत प्रकृतो एव लयम प्राप्ताः, प्रकृति में लय को प्राप्त होते हैं, लयम प्राप्ताः इव तिष्ठन्ति इत्यर्थ। तावत पर्यंतम न मोक्षाशा, तब तक ये पूरा होने तक मोक्ष की आशा नहीं। ये तब पूरा होगा, तब पुनः कभी मनुष्य में प्राप्त होगा, तब कभी सांख्य शास्त्र हाथ में आएगा, तब विवेक ज्ञान होगा, तब मोक्ष होगा तो होगा। जरूरत थोड़ी कि जिन जिनको मनुष्य प्राप्त हुआ उनको सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये नहीं हुआ तो पुनः ये चक्कर चालू। कितना? 100,000 100,000 मनवंतर पर्यंत प्रकृति में पड़े रहते, लेकिन वही कह रहे न तावत पर्यंतम मोक्ष आशा इति भाव। तो बोलेंगे मनवंतर क्या, ये समझ में नहीं है हमको, तो पहले मनवंतर समझाओ, फिर 100,000 मनवंतर समझ, 1,00,000 मनवंतर समझ में आएंगे। एक मनवंतर क्या है दिया? चतुर्युगानाम एक सप्तति मनवंतरम भवति। 4 युग है कि नहीं? कौन कौन? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है। 4 युग के मिलकर वो एक चौकड़ा हुआ है कि नहीं? क्या 4 युग को मिलकर
वो महायुग बोलिए उसको, है कि नहीं। ऐसे 71 बीत जाते हैं, 4 का 1, ऐसे 71, मतलब 71 बार कलियुग, 71 बार द्वापर युग, त्रेता, सत्य, 71 71 71 बार, है कि नहीं। तो इस प्रकार चतुर्युगानाम एक सप्तति, 4 युगों का 71 बार घूमना, पूरा होना, वो होता है क्या, एक मनवंतर। एक मनवंतर समझ में आया। 4 युग मिलकर एक संख्या, ऐसे 71 बीत जाते तब एक मनवंतर पूरा होता है। और ऐसे कितने मनवंतर, 100,000 1,00,000 मनवंतर तक पड़ा रहता है प्रकृति में, प्रकृति लय। 1,00,000 मनवंतर, 1,00,000 वर्ष नहीं जी। अब एक मनवंतर की वर्ष संख्या कितनी होती है वो पहले समझ लेंगे, फिर उसको 100 से गुणाकार करेंगे, ठीक है। तो एक मनवंतर से वर्षानी 20,000,000 67 लक्षोत्तर 63 कोटय, मतलब क्या, 30,67,20,000, 30,67,20,000 दिवस नहीं, सेकंड नहीं, इतने वर्ष पूरे होते तो एक मनवंतर पूरा होता है। और ऐसे कितने मनवंतर, 1,00,000 मनवंतर पूरे होते। अब देखिए कितनी काल की लग गया जी। चलिए समझ में आया। आइए मूल में। तो अव्यक्त चिंतका पूर्णम 100,000 तिष्ठन्ति, है कि नहीं। पूरा 1,00,000 मनवंतर पर्यंत उस प्रकृति में ही पड़ा रहता है कि नहीं। चलो भाई आगे, इति आगे। तो 3 बंध बताए थे ना, कौन कौन, प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिणिक। तो पहला हुआ प्राकृतिक, वो बता दिया अभी तक। दूसरा क्या है, वैकृतिक, वो बता रहे अभी। वैकृतिक बंध तेषाम ये विकारान एव भूत इंद्रिय अहंकार बुद्धि पुरुष धिया उपासते तान प्रति इदम उच्यते। मिला। अभी वैकृतिक बंध किसको प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। तो वैकारिक बंध तेषाम, उन लोगों को, ये किनको, ये विकारान एव, विकार मतलब कार्य, तो मूल प्रकृति हुई। तो प्रकृति की उपासना करने वाले के लिए बंध बताया कौन सा, प्राकृतिक पीछे। और प्रकृति का कार्य महत्त्व अहंकार वगैरह वगैरह, उनकी जो उपासना करते हैं, उनकी उपासना करना मतलब उसको आत्मबुद्धि से समझना, यही आत्मा है। महत्त्व अहंकार बुद्धि इंद्रिया वगैरह वगैरह, इनको आत्मा समझकर उसकी उपासना करते हैं। तो वो उनको जो बंध प्राप्त होता है वो कौन सा, वैकृतिक बंध, वही करे। वैकारिक बंध तेषाम ये विकारान एव, विकार कौन, भूत, पंचमहाभूत, इंद्रिया अहंकार बुद्धि इत्यादि पुरुष धिया उपासते। पुरुष धिया मतलब, पुरुष धिया का अर्थ लिखे आत्मबुद्धिया। पुरुष धिया का मतलब है आत्मबुद्धिया, आत्मबुद्धि से उनकी उपासना करते हैं। तान प्रति इदम उच्यते, आगे प्रमाण दे रहे हो पुरावा। किंतु उसके पहले थोड़ा सा टीका में हम लोग जाएंगे। ऊपर से टीका में चौथी पंक्ति की, क स वैकृतिक बंध, ये वैकृतिक बंध क्या है भाई, केच तादृश बंधाधिकारी न, और उस बंध के अधिकारी लोग कौन है, इति अतः ये सब बात बता रहे टीका तत्व कौमुदीकार, वैकारिक बंध तेषाम इत्यादि से। आगे थोड़ा और, ये च चार्वाका प्रकृति विकारान, जो चार्वाक लोग, कोई भी हो सकता है चार्वाक मतलब क्या, कोई जात थोड़ी विशेष, जो महत्त्व इंद्रिय भूत आदि को आत्मा समझते हैं, कोई इंद्रिय को समझता है, कोई मन को समझता है, कोई बुद्धि को समझता है, वो सब क्या है, चार्वाक है। ये जो चार्वाका प्रकृति विकारान, प्रकृति के विकार कौन, पंचमहाभूतानि एव आत्मत्वेन उपासते, पंचमहाभूत भूतों का कार्य उनको ही आत्मा समझकर उसकी उपासना करते हैं। एवं ये नास्तिका, कुछ नास्तिक ऐसे भी है, चार्वाक नास्तिक है, वो इंद्रियाणी, इंद्रिय की उपासना करते हैं, इंद्रिय को आत्मा समझते हैं।
ये च अहंकारम वा, कुछ लोग अहंकार को आत्मा समझकर उपासना करते, कोई बुद्धिम वा आत्मत्वेन उपासते, आत्मा समझकर उसकी उपासना करते, चिंतन करते हैं। तान चार वाकान प्रति इदम वक्ष्यमाणम पौराणिकम पद्यम उच्यते। अभी पौराणिक पुराण का पद्य दे रहे, श्लोक दे रहे, वो बोला जा रहा है। वो क्या है श्लोक? देखिए श्लोक को पढ़ते। दश मन्वंतराणि ह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिकाः बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगत ज्वराः इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। पहले पंक्ति में आइए, अंतिम में इंद्रिय चिंतकाः, पीछे इह, फिर शुरू से दश मन्वंतराणि, आगे तिष्ठन्ति, एक वाक्य पूरा हो। दूसरे पंक्ति में आइए, भौतिकाः तु शतं पूर्णम, दो शब्द, एक शब्द शुक्र आगे, तू अभिमानिकाः, पीछे सहस्रम, ठीक है, नीचे बौद्धाः विगत ज्वराः, बीच में पीछे दश सहस्राणि तिष्ठन्ति इति। ठीक है जी। देखो भाई, इंद्रिय चिंतकाः मतलब इंद्रिय ही आत्मा है, इस प्रकार समझकर उपासना करने वाले जो लोग हैं, वे कब तक रहते भाई? वैकृति बंध उसको कब तक रहता है? 10 मन्वंतराणि, 10 मन्वंतर तक वो लय को प्राप्त होकर रहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं भौतिका मतलब भूतों की आत्मबुद्धि ने उपासना करने वाले लोग, उनका काल कब तक है? शतम पूर्णम, 100 मनवंतर काल पर्यंत, 100 मनवंतर, शतम पूर्णम, ऐसा लिखा है। और आगे तू अभिमानिका, अभिमानिका मतलब अहंकार की आत्मबुद्धि से उपासना करने वाले लोग, उनको बंध प्राप्त होता है वैकृतिक बंध कब तक? सहस्रम, सहस्र मतलब 1000 मनवंतर, बढ़ते जा रहे। पहले 10 बताया, फिर 100, फिर 1000। फिर आगे नीचे कह रहे हैं बौद्धा मतलब क्या? बौद्ध मतलब बौद्ध लोग नहीं, बुद्धि को ही आत्मबुद्धि से उपासना करने वाले, है कि नहीं? ऐसे जो भी कोई होंगे वे, उनके लिए एक विशेषण दिया है, विगत ज्वरा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति, 10,000 मनवंतर पर्यंत रहते प्रकृति में। ठीक है, ये सब बताया। तो थोड़ा टीका में जाएंगे, इस श्लोक का और स्पष्टीकरण होगा। टीका में इंद्रिय चिंतका ऐसा पद आया है, वो बीच में संख्या है ना, 30 कोटि 67 लाख 20,000, उसके नीचे की पंक्ति में देखिए इंद्रिय चिंतका मिला। तो श्लोक के पदों को देखते हुए इंद्रिय चिंतका का अर्थ कर रहे हैं इंद्रियाणाम एव आत्मत्व उपासका, इंद्रियों की आत्मबुद्धि से उपासना करने वाले लोग। फिर प्रतीक आया इह मतलब प्रकृतौ, प्रकृति में कब तक? 10 मनवंतर पर्यंतम लयम यान्ति, 10 मनवंतर तक लय को प्राप्त होते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में नीचे आया बीच में भौतिका, उसका व्याख्या भौतिका तो भूतानाम आत्मत्व उपासका, भूतों की पंचमाभूत, उनको ही आत्मा समझकर उपासना करने वाले, वे कब तक रहते? शतम पूर्णम, अर्थात 100 मनवंतर काल पर्यंतम प्रकृतो लयम यान्ति, प्रकृति में लय को प्राप्त होते हैं। अभिमानिका, द्वितीय पंक्ति में अंतिम में आया है, अभिमानिका मतलब अहंकार से आत्मत्व उपासका, अहंकार की आत्मबुद्धि से उपासना करने वाले, वो कब तक रहते हैं? सहस्रम, सहस्रम मतलब 100 मनवंतर काल पर्यंत प्रकृतो लयम यान्ति। ठीक, फिर नीचे आया अंतिम में बौद्धा मतलब बुद्धि एवं आत्मत्व उपासका, बुद्धि की आत्मत्व बुद्धि से क्या? उपासना करने वाले। और कैसे पुनः? विगत ज्वरा, उसका अर्थ दिया है विगत, विगत अर्थात नष्ट, ज्वर येषाम ते विगत ज्वरा, जिनका ज्वर नष्ट हुआ है। विगत ज्वर येषाम ते, विगत ज्वर मतलब क्या? तो उसका और अर्थ लिख रहे हैं स्थूल शरीर लभ्य सुख दुखादि भोग रहता, स्थूल शरीर के निमित्त से प्राप्त होने वाले जो सुख दुखादि भोग, उससे रहित,
सूक्ष्म शरीर सहिताश्च संत, किंतु सूक्ष्म शरीर उसमें उनको रहता है, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर ही पड़े रहते प्रकृति में, स्थूल शरीर उनको प्राप्त ही नहीं होता है। और कौन कितने काल तक पड़ा रहता है भट्ट बता दिया सब, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर सहिताश्च संत 10,000 मतलब 10,000 मन्वंतर काल पर्यंतम प्रकृतौ लयम गच्छन्ति, प्रकृति में लय को प्राप्त होते हैं, ठीक। ये हुआ भाई। आगे चलिए। ते खलु अमी, मिल गया ना। तो उनका नाम बता रहे अभी एक एक करके। ते खलु अमी विदेहा येषाम वैकृतिक बंध इति। अन्वय कैसा? येषाम वैकृतिक बंध, शुरू में ते खलु अमी विदेहा इति, उनको विदेह शब्द से बोला जाता है, जिनको वैकृतिक बंध प्राप्त होता है उनको कौन शब्द से कहेंगे? विदेहा। विदेहा ऐसे क्यों कहते हैं उनको, ठीक है ना। तो विदेहा शब्द का अर्थ लिखिए। विदेहा बराबर यावत कालम लयम, यावत कालम लयम तावत कालम स्थूल देह शून्यत्वात्, स्थूल देह शून्यत्वात् अर्धविराम विगतः देह बराबर स्थूल शरीरम, स्थूल शरीरम येषाम ते विदेहा, ते विदेहा बराबर स्थूल शरीर शून्याः इति उच्यन्ते, स्थूल शरीर शून्याः इति उच्यन्ते, ठीक है। उनको विदेह ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या लिख दिया आपको, यावत कालम लयम, जब तक लय उनको, तावत कालम स्थूल देह शून्य, स्थूल देह से क्या रहते वो रहित, इसलिए कह दिया विगत देह मतलब स्थूल शरीरम येषाम ते विदेहा, अर्थात स्थूल शरीर शून्याः इति उच्यन्ते, ठीक है। आइए मूल में येषाम वैकृतिक बंधः ते खलु अमी विदेहा इति उच्यन्ते, ठीक है। टीका में देखिए थोड़ा सा एक दो पंक्ति शुरू से। तेषाम नामो लिख्यते ते खलु अमी, येषाम अस्ति वैकृतिक बंध, जिनको जिनके लिए वैकृतिक बंध है, ते अमी विदेहा कथ्यन्ते, उनको विदेह शब्द से बोला जाता है। अर्थात यावत कालम लयः तावत कालम, जब तक उनको लय प्राप्त है तब तक ते स्थूल शरीर रहिताः सन्तः तिष्ठन्ति, स्थूल शरीर रहित रहते हुए, स्थूल शरीर नहीं रहता उनको, स्थूल शरीर से रहित इस स्थिति में रहते हुए रहते हैं। अतः एव ते विद्याः प्रोच्यन्ते प्रकर्षेण उच्यन्ते, इसलिए उनको विदेह शब्द से कहा जाता है। पुनश्च खलु स्वीय अपने, है कि नहीं, उनका लय का काल समाप्त हुआ, उसके बाद पुनः अपने अपने धर्म अधर्म के अनुरूप ते नाना विधानि शरीरानि धारयन्ति, नाना प्रकार के स्थूल शरीर को प्राप्त होते हैं। लग गया? चलिए आगे मूल में आगे। इष्टापूर्तेन दाक्षिणक, तृतीय बंध बता रहे भाई। ये जो इष्टापूर्तेन शब्द है ना, उसके पहले लिखिए, या टीका में देखिए, तृतीयम बंधम प्राग उत्तम आह इष्टापूर्तेन इति, मिला? इष्टापूर्तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में क्या बात बताई जा रही है? तृतीय बंध बताया जा रहा है। तीन बंध बताए थे, पहला प्राकृतिक बंध, दूसरा वैकृतिक, तीसरा हाँ दाक्ष, हाँ तृतीयम बंधम प्राग उत्तम, जिसका उल्लेख पीछे किया है उसको बता रहे हैं। उसका नाम है दाक्षिणकः बंध, वही कर इष्टापूर्तेन, इष्टापूर्त से प्राप्त होता है भाई वो। इष्टापूर्तेन दाक्षिणिकः, क्या है वो इष्टापूर्त? तो टीका में देखिए थोड़ा सा, इष्टापूर्तेन इति अर्थात इष्टस्य, इष्ट साधनस्य इत्यर्थ। इष्टस्य मतलब इष्ट का साधन, इष्ट है कौन? स्वर्ग, उसका साधन यागादि यज्ञादि।
इष्टस्य इष्ट साधनस्य इत्यर्थ, इष्टम या स्वर्ग आदि, तत्साधनम याग आदि यज्ञ वगैरह है कि नहीं। तस्य आ मतलब समाप्तौ जायमानायाम, उस यज्ञ इत्यादि की समाप्ति होने पर यद पूर्तम कर्म, जो पूर्त कर्म किया जाता है, दक्षिणा देना, क्या हुआ समझली, यद पूर्तम कर्म दक्षिणादानादिकम तेन पुण्येन प्राप्त बंध दाक्षिणिक, उस पुण्य से प्राप्त होने वाला जो बंध, उस बंध का नाम है दाक्षिणक। मूल में आइए, इष्टापूर्तेन दाक्षिणक हो गया नहीं इतना, आगे पुरुष तत्वानभिज्ञ ही इष्टापूर्तकारी कामोपहत मना बध्यते इति। अब तो पूर्ण झालं, चलो देखो फिर अर्थ अंतिम पंक्ति है, अन्वय थोड़ा, पुरुष तत्वानभिज्ञ, दो शब्द छोड़कर आगे, कामोपहत मना पीछे, इष्टापूर्तकारी पीछे, ही अंतिम बध्यते इति, बध्यते इति हो गया। चलिए भाई अर्थ, तो किसको यह बंध प्राप्त होता है, तीन बंध बता दिए, किंतु यह बंध किसको प्राप्त होते हैं इसको बता रहे एक पंक्ति में, पुरुष तत्व अनभिज्ञ, पुरुष तत्व को, पुरुष के स्वरूप को न जानने वाला अर्थात अज्ञानी, और पुनः इष्टपूर्तकारी, इष्ट तड़ाग वापी कूप इत्यादि बनाने वाला, दक्षिणा देने वाला, यज्ञादि करने वाला, लेकिन इष्टपूर्त करने वाला, पुनः कैसा, कामोपहत मनाह बध्यते, वो बंधन को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो पुरुष तत्व अनभिज्ञ मतलब पुरुष आत्मा, उसको न जानने वाला, उसके स्वरूप को न जानने वाला अर्थात अज्ञानी, पुनः कैसा,